हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवास डिमोट आईक्यू में। हम आज इस क्लास में हिंदी व्याकरण के टॉपिक समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं साथियों। ठीक है, अब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 1 ही है, समास आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, पटवार, रीट, SIRS ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। समास के हम कम से कम 200 या 250 क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। ठीक है, आज हम इस क्लास में 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एंड तक देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको हर दिन शाम 6 बजे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये क्वेश्चन PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन करके आप ये PDF में प्राप्त कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, आपको साथ में आंसर देना है और लास्ट में बताना है कि आपके कितने राइट हुए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, जिस समास के विरेय में दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति आती है उसे निम्नलिखित में से कौन सा समास कहते हैं। यह साथियों आपकी प्रैक्टिस हो रही है। हर दिन आप टेस्ट दोगे तो आपको पेपर देने से पहले आप कम से कम 2000 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, 1500 या 2000 क्वेश्चन, तो आप कोई भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। तो ये ध्यान देना आपको। इसमें कौन सा हो जाएगा, जिस समास के विधेय में दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति आती है उसे निम्नलिखित में से कौन सा समास कहते हैं। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा क्रमधारी समास। दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति आती है। जैसे आप एक उदाहरण ले लो, नील कमल। एक उदाहरण है नील कमल, इसका हो जाएगा नीला है जो कमल। दोनों पदों के साथ विभक्ति आती है तो वो हो जाएगा कर्मधारय। नीला है जो कमल, नीला और कमल ये दोनों पद में विभक्ति आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर। किस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। किस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव। तो 2 नंबर में कौन सा हो जाएगा साथियों, 2 नंबर में आपका हो जाएगा द्विगु। ठीक है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, द्विगु। इसका एक आप उदाहरण ले लो, नवरात्रा, नवरात्रियों का समूह है। ठीक है, पहला पद संख्या नवरात्रियों का समूह, इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा। ये पहला संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रा। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान, तो साथियों पहला पद प्रधान अव्ययी भाव समास में होता है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है, पहला पद प्रधान। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो इसमें पहला पद एक ही पद प्रधान होता है, पहला पद। ये आपको ध्यान रखना है। एक उदाहरण है यथाशक्ति, उसका हो जाएगा विग्रह यथाशक्ति के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, यह अव्ययी भाव हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर। किस समास के दोनों पदों में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष संबंध होता है। किस समास के दोनों पदों में, तो 4 नंबर में कौन सा हो जाएगा साथियों, कर्मधारय समास में। ठीक है, इसमें दोनों पदों में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य होता है। अभी आपको उदाहरण बताया था, नील कमल, नीला है जो कमल। इसमें उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य कोई भी शब्द आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर। किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। किस समास में, तो साथियों द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे स्त्री पुरुष, गाय बैल। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष, गाय और बैल, इसमें दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, तो दोनों पदों की प्रधानता किस में होती है, द्वंद्व समास में होती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर। कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो यस अपयस, गली गली, त्रिलोचन, हवन सामग्री। तो साथियों इसमें यस अपयस ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। यस या अपयस इसका विग्रह हो जाएगा, इसमें या आ जाएगा यस या अपयस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर। घनश्याम में कौन सा समास है। घनश्याम में कौन सा समास है, तत्सम, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो 7 नंबर में कौन सा हो जाएगा साथियों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, घनश्याम में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चतुर्मास में कौन सा समास है। चतुर्मास में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास। 4 मासों का समूह है, इसका विग्रह हो जाएगा 4 मासों का समूह है। तो इसमें पहला पद प्रधान हो रहा है, पहला पद संख्यावाची, 4 मासों का समूह, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा, निडर शब्द में कौन सा समास है। निडर शब्द में कौन सा समास है, तो साथियों निडर शब्द में अव्ययी भाव समास है। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है, इसमें पहला पद प्रधान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है वह होता है। जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, कौन सा समास होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो साथियों, कोई अन्य पद प्रधान किसमें होता है? बहुब्रीहि समास में होता है। एक आप उदाहरण ले लो इसमें, जैसे 10 मुख, 10 मुख है जिसके वह रावण। तो इसमें कौन सा अन्य पद प्रधान हो गया ना? रावण। 10 मुख एक आपको समास विग्रह के लिए दे दिया, इसमें रावण अन्य पद प्रधान हो गया। तो इस प्रकार से जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण मान लो 10 मुख, 10 मुख है जिसके वह है रावण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर, मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु। तो मुख दर्शन में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, मुख के लिए दर्शन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दीनानाथ। दीनानाथ सामासिक शब्द में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में, ये आपको पता रखना है। दीनानाथ में बहुब्रीहि समास है और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पुरुषोत्तम शब्द में समास का निर्दिष्ट कीजिए। पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास होगा? तो साथियों, इसमें आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास। पुरुषों के लिए उत्तम, इसका विग्रह हो जाएगा पुरुषों के लिए उत्तम। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला हो जाएगा महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कर्मधारय समास है, महान है जो पुरुष। ठीक है, विग्रह हो जाएगा महान है जो पुरुष, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा बैलगाड़ी का समास विग्रह करना है। बैलगाड़ी का समास विग्रह करना है। बैल और गाड़ी, बैल की गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, बैल में गाड़ी। तो साथियों, इसमें आपको हो जाएगा बैल के लिए गाड़ी। ठीक है, और समास की बात करें तो तत्पुरुष समास हो जाएगा साथियों। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगला हो जाएगा पंचानन में निम्न में से कौन सा समास है? पंचानन में, पंचानन, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा बेरी समाज में कौन सा समास है? बेरी समाज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो 17 नंबर में कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? तत्पुरुष समास राइट हो जाएगा। बेरी समाज में तत्पुरुष समास है। बेरी समाज, बेरी के लिए समाज। ठीक है, अब आपको बताना है एक, इस प्रकार से आपको सामने होगा, इसमें आपको समास बताना है। ठीक है, शब्दों का समास बताइए। कोसकार, कोसकार में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, कोस की कार। ठीक है, अगला हो जाएगा यथोचित। यथोचित में कौन सा समास है? तो साथियों, यथोचित में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसमें हो जाएगा चित्त के अनुसार। यथोचित में हो जाएगा चित्त के अनुसार, अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला हो जाएगा नरभक्षी। नरभक्षी में कौन सा समास है? तो नरभक्षी में आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, नरभक्षी में तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला हो जाएगा नीलांबर। नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में आपका कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय, नीला है जो अंबर, कर्मधारय इसमें समास हो जाएगा। ठीक है, और अगला हो जाएगा सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विगु। तो 22 में कौन सा हो जाएगा साथी? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर विच्छेद करें या विग्रह करें तो कैसे हो जाएगा? 7 ऋषियों का समूह है, और इसमें समास हो जाएगा द्विगु। पहला पद संख्यावाचक, 7 ऋषियों का समूह है, सप्त ऋषि। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका चतुर्भुज। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा चतुर्भुज में 4 भुजाओं का समूह है। 4 भुजाओं का समूह हो जाएगा, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास। पहला पद संख्यावाचक है और चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह है। ठीक है, अगला हो जाएगा गंगा यमुना। गंगा यमुना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है, गंगा और यमुना। ठीक है, इसमें गंगा और यमुना या गंगा या यमुना हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा चंद्रमुखी। चंद्रमुखी में कौन सा समास हो जाएगा? तो चंद्रमुखी में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्र है जो
मुखी, ठीक है। अगला हो जाएगा त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह है। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास साथियों। 3 नेत्रों का समूह नहीं होगा इसमें। इसमें आपका हो जाएगा 3 नेत्र है जिसके हुए कौन है? शिव। इसका बहुब्रीहि समास होगा, इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा। त्रिनेत्र में हो जाएगा 3 नेत्रों का समूह नहीं होगा, 3 नेत्र है जिसके वह है शिव हो जाएगा इसका। अन्य पद प्रधान, बहुब्रीहि में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। तो त्रिनेत्र में त्रिनेत्र किसके हैं? शिव के हैं साथियों, ठीक है, शिव के, ध्यान रखना है। त्रिफला, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिफला में कौन सा समास होगा? तो साथियों त्रिफला में आपका हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। त्रिफला में द्विगु समास हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका 3 फलों का समूह है और पहला पद संख्यावाचक है, यह आपको ध्यान रखना है। द्विगु 3 फलों का समूह है, ठीक है। अगला हो जाएगा अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह है और इसमें कौन सा हो जाएगा समास? द्विगु समास हो जाएगा, 8 अध्यायों का समूह है या समार। अगला हो जाएगा लाभ हानि, हानि लाभ, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व, क्योंकि दोनों पद प्रधान है, हानि या लाभ, तो इसमें आपका हानि या लाभ हो जाएगा। यहाँ पर यह आ जाएगा, अगर विग्रह करें तो हानि या लाभ हो जाएगा इसका। अगला हो जाएगा प्राप्तांक, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? प्राप्तांक में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा फलाहार, फलाहार में कौन सा समास है? तो इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, फलों के लिए हार, ठीक है। फलाहार में हो जाएगा फलों के लिए हार हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला हो जाएगा संसद सदस्य, तो संसद के सदस्य, ठीक है, संसद के सदस्य हो जाएंगे इसमें, या इसमें हो जाएगा संसद के लिए सदस्य या संसद के सदस्य। इसमें आपका समास कौन सा हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो कैसे लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर दिन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हर दिन शाम 6 बजे इस चैनल पर आपको ये क्लास मिलती रहेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।